नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी स्क्रिप्ट्स पे, जिसमें बीटीसी के बाद रहेंगी क्रूड, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, बीटीसी के ट्रेंड की अगर हम बात करें, मार्केट में जिस तरीके का एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन हम बार बार बीटीसी में कर रहे हैं कि मार्केट अपने आप को लोअर लेवल्स से जब हायर लेवल्स पे लाया है। एक ब्रेकआउट इसने दिखाया था 29,150 के लेवल पे। उसके बाद से मार्केट अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो ये उस प्राइस से $6,000 ऊपर का ये लेवल है। मार्केट में 35,000 के आसपास की एक रेंज को इस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि ये रेंज एक पोजिशनल सेलिंग की रेंज है, पर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ रह सकता है। वही चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा इसमें एक नज़र डालेंगे, प्राइसेस यहाँ से ऊपर आए और इसी रेंज में मार्केट जो है अपने आप को होल्ड करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है, देखिए धीरे धीरे अगर मार्केट यहाँ पर अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, तो ऊपर जाने पर भी इसको हर ब्रेकआउट पे एक बैरियर नज़र आएगा। मतलब जैसे एक फ्रेश हाई लगाएगा, फिर एक बैरियर नज़र आएगा और प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाएंगे। इस तरीके का एक मोमेंटम इसमें बना हुआ रह सकता है। अभी के लिए जो फ्रेश लेवल इसमें नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। डाउन साइड में 34,790 ये प्राइस है जो मार्केट में इंट्राडे का एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई वीकनेस की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बाद एक प्राइस है 34,325। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होना मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस लाएगा। प्राइसेस जो है हो सकता है कि फिर अपने रिवर्सल लेवल को भी टेस्ट करने की कोशिश करें। इसके बाद एक बाइंग जोन आ रही है 34,000 पे। यहाँ पर मार्केट में काफ़ी अच्छा एक बाइंग जोन के तरीके से इसे देखा जा रहा है कि प्राइसेस अगर 34,000 पे आते हैं तो वहाँ पर मार्केट में बाइंग की जा सकती है। एक ही चीज़ है कि उसमें फिर रिवर्सल पे हमें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वो रिवर्सल प्राइस रहेगा 33,000 पे। और तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बीटीसी में इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के अकॉर्डिंग थोड़े से कुछ हेल्प मिल जाती है कि क्या करा जाए क्या ना करा जाए। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल मूव करते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरीके का, प्राइस से नीचे, रिकवरी, नीचे, रिकवरी, फिर मार्केट ने फाइनली अपनी जो क्लोजिंग सेटल करी वो 67,000 पे लाकर कर दी, उसके भी थोड़ा सा नीचे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये रहा कि वीकली क्लोजिंग लोएस्ट लेवल पे हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहा कि मार्केट में ये जो क्लोजिंग हुई है, ये एक अप्स एंड डाउन मार्केट में दिखाते रहने के बाद हुई है। ठीक है, कोई ये ट्रेंडिंग वे में मार्केट नीचे नहीं रहा। सिर्फ एक चीज़ थी कि चार्ट पैटर्न पे जिस तरीके का व्यू क्रूड ऑयल में बना हुआ था, वो एक यही था कि मार्केट में अभी एक करेक्शन बनी रह सकती है। बावजूद इसके कि बहुत सारी न्यूज़ कुछ ऐसी आ रही थी कि क्रूड ऑयल में जो प्राइसेस हैं वो अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं, जो इसमें इसके डाउन साइड के अगेंस्ट थी सारी की सारी न्यूज़। पर टेक्निकल चार्ट्स पे जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थे, इस बार भी यही हुआ कि उनमें एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखी गई, बजाय इसके कि किसी न्यूज़ पे हम एक विश्वास रखें। तो प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए, 6700 के आसपास मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया। और अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से अभी रिकवरी दिखा देगा, जब तक ये अपने एक बाइंग जोन में ना पहुंच जाए। वो बाइंग जोन कहाँ पर है, कहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है, उनकी हम बात करते हैं। अगर मार्केट में कोई भी रिकवरी यहाँ से बनती है तो प्राइसेस अपने आप को ऊपर ला सकते हैं, जिसमें अभी के लिए ये मैं बिल्कुल करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। जो वीकली ओपनिंग होगी वो एक अलग चीज़ रहेगी। 6885 इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट में कोई भी अ, छोटी से छोटी भी स्ट्रेंथ की बात करना गलत रहेगा। इसके बाद एक प्राइस है 7000 का, जिसकी बात हमने पिछली बार भी करी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होने के बाद ही मार्केट में कुछ एक अच्छी स्ट्रेंथ बन पाएगी और प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस आता है रिवर्सल लेवल, जो 7325 पे है। 7325 की अगर हम प्राइस की बात करें तो वो यहाँ पर है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है और मार्केट इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो इसमें ये रिवर्सल के तरीके से देखा जाएगा और फिर ये काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि फिर मार्केट 7500, 8000 या उसके भी ऊपर के लेवल्स बहुत ईजीली होल्ड करने शुरू कर देगा। ठीक है, डाउन साइड की अगर हम बात करें
तो मार्केट में, और थोड़ा सा आगे चलते हैं टाइम फ्रेम पे, 6500 एटलीस्ट मार्केट इस लेवल तक जब तक नहीं आ जाता तब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग के इंडिकेशन मार्केट में नहीं है। तो 6500 के लेवल का आप थोड़ा सा वेट कीजिए। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अभी तभी आएंगे मार्केट में जब कम से कम उस लेवल पे या उसके नीचे मार्केट अपने आप को होल्ड करके कंसोलिडेट करने लगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी रहेगी बाइंग करना। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, अभी देखकर तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लग रहा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। पर इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसकी बात हम पिछले कुछ टाइम से करते हुए आ रहे हैं कि कॉपर में एक इंपॉर्टेंट लेवल है 716 का। 712-13 के आसपास मार्केट जब भी अगर आता है और कंसोलिडेट करता है थोड़ा सा भी, तो वहाँ पर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें सिर्फ ये करना है कि 716 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इस तरीके से कि हम कौन सा ट्रेड तब तक ले सकते हैं जब तक 716 का लेवल ब्रेक नहीं होता। वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कॉपर के प्राइसेस अपने आप को काफ़ी अच्छे से, मतलब 690-95 के आसपास वापस नहीं ले आते, तब तक इस लेवल के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो 712 का लेवल अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर मार्केट ने एक एग्जैक्ट इसी लेवल पे अपना इस एक मूवमेंट का एक हाई प्राइस टच करा है। 712 के ऊपर मार्केट अगर आता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, पर उसके बाद फिर वही चीज़ है कि मार्केट क्या अपने 716 के लेवल को ब्रेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखिए, बाइंग की पोजीशन मेरे हिसाब से तभी बिल्डअप करना ठीक है जब मार्केट 716 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करना शुरू कर दे। उससे पहले थोड़ा सा गलत नज़र आ रही है ये चीज़। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहां नज़र आ रहा है वो प्राइस है 704 रुपये 45 पैसे। यहाँ पर ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और अच्छी एक वीकनेस देखी जा सकती है, प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आते हुए नजर आ सकते हैं। दो जगह इसमें बाइंग रेंज नजर आ रही है। पहला 708 रुपये 35 पैसे, इसका स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो वो वही रहेगा 704-45। दूसरा, इसके बाद अगर 704-45 का भी लेवल ब्रेक होता है तो 700 के लेवल पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग जगह बाइंग जोन जहाँ पर नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से 700 मतलब 700 का ही लेवल, अगर 700 का ही लेवल, एक सेकेंड, यहाँ पर यही लेवल अगर आपको मिलता है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और बीच में मार्केट को थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करें या सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की अगर ट्रेड ले 716 के स्टॉप लॉस से, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना वो इंट्राडे मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को आप बस ध्यान में रखें। ठीक है, निफ्टी। दोस्तों, निफ्टी की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था। प्राइसेस गिरते हुए एक सपोर्ट पे आए, वहाँ से मार्केट को थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हुई, और अभी के लिए मार्केट जहाँ पर अपने आप को क्लोज कर गया 19,300 के लेवल्स हैं। ऊपर में एक रिवर्सल लेवल की हम बात कर रहे हैं 19,600, यहाँ से 300 पॉइंट नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ और है कि अभी के लिए निफ्टी में जिस तरीके का एक ट्रेंड है, हमने एक चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी कि निफ्टी अपनी एक रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें ऊपर में 19,600 का लेवल शायद बना रहे और नीचे में 18,800 या 850 का लेवल बना रहे। इसी रेंज के बीच में अभी निफ्टी के प्राइसेस मूव करते हुए, होल्ड होते हुए नज़र आ सकते हैं। शायद एक कंसोलिडेशन का एक पीरियड मार्केट यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। निफ्टी में डाउन साइड में जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें 19,325, सॉरी 225, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इसका इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू नहीं बनेगा। कम से कम इस लेवल को ब्रेक होना ज़रूरी है। 19,225 के बाद जो लेवल है वो है 19,010 का। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका ब्रेक होना मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस ला सकता है। शायद ये पॉसिबिलिटी बन जाए कि मार्केट अपना फिर ये वाला जो फ्रेश लो है ये क्रिएट करने की कोशिश करे। तो देखते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। इसमें एक जगह जहाँ पर एक बाइंग रेंज नज़र आ रही है वो है 19,125। यहाँ पर प्राइसेस अगर यहाँ पर आते हैं तो मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसका स्टॉप लॉस 19,010 का मेंटेन करके रखना चाहिए। एक और चीज़ है इन सब के बीच में कि अगर प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हैं तो 19,500 के आसपास इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन नज़र आ रहा है।
स्टॉप लॉस यही रहेगा 19,600 का, सेलिंग जोन यहाँ पर है। उस टाइम की मूवमेंट्स को चेक करना होगा कि मार्केट किस तरीके से आगे मूव कर रहा है। अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा भी एक करेक्टिव वे में अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहा है, करेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 19,600 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखा जाए। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। जिंक, जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक ही व्यू था कि मार्केट में जिंक के जो प्राइसेस हैं वो किसी डाउन ट्रेंड को होल्ड नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे इसमें एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक ये स्पाइक आया था, उसके बाद से लेकर इसमें थोड़ा सा ये चीज़ अच्छी हुई है कि मार्केट की जो रेंज है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। अदरवाइज हम जिस तरीके का एक ट्रेंड देखते थे वो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि बहुत ही स्लो ट्रेडिंग मार्केट में नजर आती थी। इस तरीके का एक मूवमेंट देखने को मिलता था कि प्राइसेस अपने आप को 10-15 पैसे के बीच में ही अपने आप को बहुत बहुत देर तक होल्ड करके रखते थे और कोई मूवमेंट ऐसी नहीं नज़र आती थी कि जिसमें कोई ट्रेड लिया जाए। अब कम से कम मार्केट अपनी एक मूवमेंट को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है ट्रेडर्स के लिए। जिंक में जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसमें सबसे नियरेस्ट लेवल जो है सपोर्ट का वो रहेगा 222। 222 का लेवल अब जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी वीकनेस की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल है 219 रुपये 80 पैसे। आप कोई भी बाइंग का ट्रेड अगर ले रहे हैं तो, और 222 को इन केस आप अगर इग्नोर कर रहे हैं तो 219.80 को इग्नोर ना करें। ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। इसके बाद जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, वो रहेगा 210 रुपये 50 पैसे पर। उसको अभी हम इग्नोर कर देते हैं। तो 219.80 और 222 ये दो लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऊपर में अगर हम बात करें तो 224 रुपये 20 पैसे, ये प्राइस अभी भी इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, जिसका जिसके ऊपर मार्केट को होल्ड करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। पर होपफुली मार्केट जो है मंडे के सेशन में इसके ऊपर अपने आप को ले भी आएगा और शायद होल्ड भी करना शुरू कर देगा, जो एक रिवर्सल लेवल है जिसके बाद मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। जिंक में अभी अगर ये अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट होता है तो मार्केट अपने आप को और ऊपर ले आने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि जल्दी ही नए और बड़े लेवल्स इसमें हमें देखने को मिले। यहाँ पर एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, यहाँ 230 के भी ऊपर इसके जाने की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ठीक है। सिल्वर, सिल्वर की बात करने से पहले फिर से वही चीज़ कि अगर आप MCX का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करें, वो वीडियो आप देखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिल्वर यूएसडी की। सिल्वर यूएसडी में जिस तरीके का मार्केट में आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि प्राइसेस अपने आप को बार बार नीचे ला रहे थे और यहाँ पर एक सपोर्ट बेस इसमें दिखा और जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी ऊपर हुई है। यहाँ पर अब मार्केट के पैटर्न को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड दिखा रहा था और क्या इसने किया है। देखिए अगर हम फ्राइडे की बात करें या फिर उससे एक दिन पहले की भी बात करें तो एक सेलिंग प्रेशर मार्केट ने बनाना शुरू कर दिया था, क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसमें प्राइसेस लगातार अपने आप को लोअर लेवल पे लाते चले गए। और लोअर लेवल ऐसा नहीं कि मार्केट ने कोई एक बड़ा डिप ले लिया, बड़े डिप की एक्सपेक्टेशन हो सकती थी अगर प्राइसेस उस दिन नीचे जाते। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना था, 22.57 इसी लेवल की हम बात कर रहे थे और ये मार्केट का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। पूरे दिन मार्केट ने इसके आसपास अपने आप को होल्ड करके रखा, पर आप अगर ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट ने 57 के लेवल को ब्रेक नहीं करा और इसके ऊपर रहते रहते ही अपने आप को होल्ड करके रखा। और जैसे ही डेट आया मार्केट ने एक अपसाइड डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया और जो क्लोजिंग की वो भी अपने ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। इसमें उस दिन एक चीज़ और थी कि 23.25 पर एक सेलिंग जोन था, मार्केट नीचे तो नहीं आया पर इसी के आसपास कहीं पर अपने आप को क्लोज कर गया। आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरीके से मार्केट में ट्रेड लिए जा सकते हैं उस पर अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। 22.99 नियरेस्ट सपोर्ट लेवल, ये प्राइस जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी करेक्शन की उम्मीद करना गलत है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन जो इंट्राडे के लिए नजर आ रहा है वो प्राइस रहेगा 22.80। किसी वजह से अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट जो डिप लेगा वो शायद 22.80 के आसपास तक आ सकता है, जहां पर मार्केट बाइंग जोन दिखा रहा है।
एक ही चीज़ रहेगी कि इसका स्टॉप लॉस यही रहेगा 22.57, जिसकी हम बात कर रहे थे। मार्केट ने इसे कंफर्म भी किया है और ये टेक्निकल लेवल भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन के ये काम करता रहा, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। इसके बाद एक प्राइस है जो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 22.15 पे। यहाँ से और थोड़ा सा नीचे एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी भी केस में सिल्वर में कोई रिवर्सल की हम एक्सपेक्टेशन तब करेंगे जब कम से कम 22.15 का लेवल ब्रेक होगा, और ये प्राइस अभी है, हो सकता है थोड़े आने वाले दिनों में ये रिवर्सल का लेवल चेंज हो जाए। तो जब तक रिवर्सल का लेवल चेंज नहीं होता और मार्केट उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करके रखता है, तो तब तक सिल्वर में एक तेजी की उम्मीद बनी रहेगी। सिल्वर का ट्रेंड इस तरीके का है कि मार्केट ने अपने आप को हाई लेवल्स पे क्लोज किया है। बहुत ज़्यादा मंडे के लिए ये सजेस्ट नहीं कर रहा मैं कि मार्केट में बाइंग करनी चाहिए इस लेवल पे। उसका रीज़न एक यही है कि मार्केट अगर अपने आप को ऊपर ले जाता है तो 23.25 पे जो सेलिंग जोन था, वो सेलिंग जोन थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर सकता है अपने आप को। पर ऐसा नहीं कि आपको मंडे को बहुत एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले, मतलब जिस तरीके का भी सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा यही है कि मार्केट में एक छोटी करेक्शन का वेट करें या मार्केट बाइंग जोन में आ जाए, तब बाइंग के ट्रेड्स लें। एक चीज़ और बहुत क्लियर है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करें। देखिए, एक्सपेक्टेशन ऊपर की है, मार्केट ज़रूरी नहीं है कि सेलिंग जोन इतना इफेक्टिव हो कि वहाँ से प्राइसेस नीचे ही आ जाए, क्योंकि अभी गोल्ड में भी अगर तेज़ी बननी शुरू हुई, गोल्ड का एक अलग सिनेरियो बन गया था फ्राइडे के सेशन में। अगर दोनों ने ऊपर जाने की कोशिश करी तो कोई सेलिंग जोन किसी तरीके का काम नहीं आएगा, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर एक लास्ट प्राइस है जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो प्राइस है 24.43, यहाँ पर है ये। ठीक है, इससे थोड़ा सा ही नीचे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन नज़र आ रहा है, वो 24.15 के आसपास है। ठीक है, तो अभी ऊपर जाने में एक सेलिंग जोन, एक इंट्राडे का हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कहीं पर बना हुआ रह सकता है। दूसरा सेलिंग जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पर 24.15। तो प्राइसेस हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत बनती नज़र आ रही है, जिसका रीज़न ये है कि मार्केट एक और अटेम्प्ट दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, जिसमें ये जो बैरियर्स थे ये ब्रेक होते हुए नज़र आ सकते हैं अगले कुछ ही सेशंस में। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल अवॉइड करके चलें। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी आपके साथ डिस्कस किए, और अगर आपको किसी पेड सर्विस के बारे में डिस्कस करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं उनसे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस, इसमें अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है कि मार्केट अपने आप को ऊपर ले गया था, वहाँ से करेक्शन, फिर रिकवरी, फिर करेक्शन, फिर रिकवरी, फिर करेक्शन, फिर रिकवरी, फिर करेक्शन। जो इसका एक प्राइस रेंज है वो धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है। यहाँ पर ये एक रेंज बनाई मार्केट ने, फिर ये एक रेंज बनाई, फिर ये इससे थोड़ी सी छोटी हुई, ये वाली उससे थोड़ी सी छोटी हुई, और यहाँ पर अब मार्केट जो है कंसोलिडेशन की जो रेंज है उसे थोड़ा सा छोटा कर चुका है। इसमें एक ही चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि तब तक हम शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड ले सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक मार्केट 302 रुपये 50 पैसे के ऊपर अपने आप को नहीं ले जाता। वही है कि स्टॉप लॉस इसमें काम में आएगा, और प्राइसेस जो है वो इंट्राडे मूवमेंट जो भी दिखा रहे हैं उसमें उसी लेवल का हमें ध्यान रखना है। वही एक अकेला लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंट्राडे के लेवल्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। 299, ये इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप बहुत ही छोटे मार्जिन को लेके आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 299 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें 296 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं यहाँ कहीं पर, तो सेल करके 299 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पर ये स्ट्रेटेजी मैं खुद इस मतलब इतना अच्छा नहीं समझता कि इतने छोटे मार्जिन के साथ हमारा स्टॉप लॉस जितना स्ट्रांग होगा उतने ही हमारे ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में जाएंगे, और जितना लूज स्टॉप लॉस होगा, मतलब कि ट्रिगर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका रिस्क टू रिवार्ड काफ़ी अच्छा हो रहा है और आपको इंट्राडे में काफ़ी हेल्प कर रहा है, पर वो उसके ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा हमेशा बने रहेंगे। तो वो आपको कहीं ना कहीं जब सारी चीज़ों को आप मिलाएंगे तो वो शायद आपको ज़्यादा लॉस दे रहा होगा। ठीक है,
तो ये 299 वाला स्टॉप लॉस जो है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं लग रहा इस रेंज में। नीचे में एक प्राइस है 283.50, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, जिसकी बात हमने लास्ट टाइम भी करी थी। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करना मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस को ले आएगा। यहाँ पर हम फिर से एक चीज़ को समझ लेते हैं, ऊपर में 302.50, नीचे में 283.50, और अगर मार्केट नीचे आता है तो आप कहीं पर भी अगर बाइंग करते हैं तो इसे स्टॉप लॉस आप मान के चलें। ठीक है, ये इस तरीके से हैं, ये स्टॉप लॉस इसलिए थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांगली होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद एक प्राइस है 258, वो मार्केट में रिवर्सल का लेवल है। वो अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट में और ज़्यादा एक वीकनेस हम देखेंगे और प्राइसेस जो है अपने आप को डाउन साइड की तरफ मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। 258 नेचुरल गैस में अगर हम बात करें बाइंग जोन की, तो बाइंग जोन निकल के आ रहा है 278 पे अभी के लिए। नेचुरल गैस में फिर भी मैं बाइंग जोन को इतना इफेक्टिव अभी समझ नहीं रहा हूँ। देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे जा सकता है, इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें, शॉर्ट सेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा मैं प्रेफर कर रहा हूँ। बस इतना ही है। गोल्ड, गोल्ड की ट्रेडिंग मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही मंडे के दिन, वो सॉरी फ्राइडे के दिन। देखने वाला इसमें ये था कि मार्केट ने अपना एक थर्ड अटेम्प्ट दिखाया कि प्राइसेस ऊपर गए, पर अपनी उस अपसाइड डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाए। यहाँ से प्राइसेस में वापस से एक गिरावट, और प्राइसेस धीरे धीरे, आप ट्रेंड देखें तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, पर अगर आप ट्रेंड को समझेंगे तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे लूज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का भी थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है शायद। मंडे फ्राइडे का जो दिन था वो कुछ इस तरीके का भी था कि जो पूरे दिन बना रहा, मतलब इवनिंग सेशन तक जैसा बना रहा, उसका बिल्कुल अपोजिट हमें इवनिंग के बाद देखने को मिला। मेरा मतलब है कि गोल्ड में जो स्ट्रेंथ बनी हुई थी वो स्ट्रेंथ बहुत ही कम रह गई इवनिंग सेशन के बाद, और सिल्वर में बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। सिल्वर में जो वीकनेस या फिर एक स्लो ट्रेडिंग जो हम देख रहे थे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई, और मार्केट जो है काफ़ी अच्छे से अपने आप को हायर लेवल्स पे होल्ड करते हुए नजर आए। तो एक अपोजिट ट्रेंड इसमें हमें देखने को मिला, जो कुछ ना कुछ ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ सकते हैं, अपने आप को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ी ये तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक एक फ्रेश हाई इसमें क्रिएट नहीं हो जाता। मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल इसमें जो नज़र आ रहा है वो है 1983.50, ये प्राइस यहाँ पर है। आप कहीं पर भी अगर बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए 1983.50, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद प्राइसेस जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहे हैं वो प्राइस है 1973। कोई भी ट्रेड शॉर्ट सेलिंग का गोल्ड में अभी गलत है। ठीक है, स्लो ट्रेडिंग रह सकती है गोल्ड में, तो वो तब तक गोल्ड में रह सकती है स्लो ट्रेडिंग जब तक मार्केट अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अब अपसाइड डायरेक्शन के लिए मूव करना शुरू नहीं करता। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जो रिवर्सल लेवल है वो 1952 पे है। मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर है, ये 19 सॉरी 2009 का ये लेवल था। इसके बाद इसने यहाँ पर ही हाई प्राइस टच करा 2007, और इसने फ्राइडे को टच किया 2004। इस हाई प्राइस के ऊपर मार्केट का आना, होल्ड करना वो बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बन पाएगी। तो देखते हैं ये हाई प्राइस ब्रेक होगा या नहीं होगा, और जब ये ब्रेक होगा तब तक सिल्वर में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बन चुकी होगी, ये भी चीज़ सामने नज़र आ रही है। हो सकता है मंडे का जो सेशन हो वो मार्केट में थोड़ा सा करेक्ट करके अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ कंटिन्यू करे। तो ये कुछ लेवल्स थे, और गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एमसीएक्स के लेवल डिस्कस किए जाते हैं, और वीडियो ये वाला अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।